साथियों, क्या आपको चिंता, घबराहट, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, एंजाइटी रहती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसा तरीका कि मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर आप एंजाइटी और जितने भी मैंने लक्षण बताए हैं उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। शुरू से अंत तक देखेंगे और मेरे साथ अभ्यास भी करेंगे। जब मैं हीलिंग की क्लास लेता हूं तो सबसे ज़्यादा मैसेज उन युवाओं के होते हैं, यूथ्स के होते हैं जो एंजाइटी जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। डेली 5 से 10 मैसेज आते हैं कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ या मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, दवाइयाँ खाना नहीं चाहता लेकिन मेरे को एंजाइटी हो गई है और मरने की इच्छा करती है और डर भी लगता है। यानी सुसाइडल थॉट्स आते हैं और डर भी लगता है। साथियों, जब अचानक से अथवा लगातार हमारे दिल की धड़कन अनियमित हो जाए, हमको पसीना आने लगे, घबराहट हो रही है, डर आ रहा है, निराशा छा चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी आ रही है और उसका कोई स्पष्ट कारण भी नज़र ना आ रहा हो, तो ऐसी शारीरिक और मानसिक दशा को हम एंजाइटी का नाम दे देते हैं। दवाइयाँ खाकर भी लोगों को इसमें आराम जल्दी से नहीं मिलता। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद इसको वात वृद्धि से जोड़कर देखता है। वात वृद्धि होने पर हमारा रजोगुण अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अर्थात शांत अवस्था, रजोगुण अर्थात अधिक क्रियाशील अवस्था और तमोगुण अर्थात जड़ता की अवस्था या निष्क्रियता की अवस्था, जहाँ पर हम कुछ नहीं करना चाहते। तो अधिक वात वृद्धि हो जाए तो रजोगुण अधिक बढ़ जाता है और ऐसा व्यक्ति हिरण की तरह इधर से उधर भागता फिरता है और अशांत हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की, तो प्राण में बाधा आने पर, ची एनर्जी में बाधा आने पर ऐसा होता है। साथ में शैन ऊर्जा अर्थात माइंड और हार्ट की ऊर्जा जब डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि हमको बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा शानदार एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको किसी भी आयु का व्यक्ति कभी भी उपचारित कर सकता है। जैसे ही आपको एंजाइटी महसूस हो रही है, आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, तो यह एक्यूप्रेशर पॉइंट मात्र 1 से 2 मिनट में आपको राहत दे देगा। तो इस सबसे पहले हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है HT7 अर्थात हार्ट 7। TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, इस पॉइंट को शैन मैन अर्थात चेतना और मन का द्वार कहा जाता है। साथियों, मन के अंदर ही सारी पीड़ाओं का सर्जन होता है और अगर मन चेतना की ओर अभिमुख हो जाए अर्थात चेतना की ओर चलने लगे या उसके एसेंस की ओर चलने लगे या परम तत्व की ओर चलने लगे तो सारी पीड़ाओं का शमन धीरे धीरे शक्य होता है, होने लगता है। यह बिंदु आपके वात दोष को भी कम करता है, बढ़े हुए वात को कम करता है। जिनको नींद नहीं आती, जब भी जिसका वात दोष बढ़ा होगा वो करवट पे करवट बदलता है, प्रलाप करता है अर्थात बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बाल आदि भी टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तो HT7 उन लोगों के लिए भी उत्तरदायी है। और हार्ट एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है तो डर का होना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, हाथ पैरों में पसीना आना, हाथों में आपने देखा होगा कई बार घबराहट होती है तो हाथ के जो हथेली है वो नम हो जाती है। तो साथियों, यह पॉइंट इन सब चीज़ों से आपको राहत दिलाता है। आपके सिर में गर्मी बढ़ गई हो अत्यधिक प्राणायाम करने से, कई लोग पूछते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्राणायाम कर लिया, त्राटक कर लिया, खोपड़ी में गर्मी बढ़ गई है, तो अब क्या करें? बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इस पॉइंट की लोकेशन हम देखेंगे। जो सबसे छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली के नीचे जहाँ पर आपकी ये कलाई है, कलाई यानी कि रिस्ट है, रिस्ट और हथेली जहाँ मिलती है उसके नीचे की ओर, छोटी उंगली की दिशा में नीचे की ओर दबाने पर आपको एक कोमल गड्ढे जैसा स्थान दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा एक यहाँ पर ऐसा स्थान है जिसको दबाने पर बहुत मुलायम गड्ढे जैसा अनुभव होता है। यही HT7 हार्ट 7 है, जहाँ से आप अपने मन को और हृदय को संतुलित करके एंजाइटी जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपको करना क्या है? मेरे साथ अभ्यास करेंगे। इसको दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे,
छोड़ेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ अभ्यास करेंगे। दबाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इसको 60 टाइम हम दबाएंगे। 1, मैं 40 बार दबाऊंगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, साथ साथ अभ्यास करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब हिंदी में गा लेते हैं। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। इसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो उसको दबा कर बैठे रहें। और साथियों, इस पॉइंट को दबाते समय अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग अर्थात गहरा लंबा श्वसन, तुरंत ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। देखो मैंने दबा रखा है। गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। साथ साथ अभ्यास करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे बाद में। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। साथियों, नाक से श्वास लेकर अगर मुंह से छोड़ेंगे और ज़्यादा इफेक्ट आएगा। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सेम दूसरे हाथ में करेंगे। साथ साथ अभ्यास करेंगे साथियों। जितना साथ में अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है। इस वीडियो को आप शेयर भी करना ताकि एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन से भरे हुए लोगों को राहत मिल सके। दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। प्रेस लगातार करते रहेंगे। सबसे छोटी उंगली के नीचे हार्ट एनर्जी को बैलेंस करने वाला। अगर आप अपने मन के अंदर बहुत बातें दबाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसी ऊर्जा जो आपके हृदय चक्र को ब्लॉक कर देती है, उसको भी ये पॉइंट खोलता है। दबाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और साथ में डीप ब्रीदिंग का अभ्यास भी करते रहेंगे। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। मुंह से भी छोड़ सकते हैं और नाक से भी छोड़ सकते हैं। श्वास लेंगे, सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। साथियों, इसका अभ्यास सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार 3 घंटे के अंतर पे करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और रात को 9 बजे रोज हीलिंग की क्लास चलती है मेरी जूम ऐप पर। जिसको कनेक्ट होना हो, मैं कमेंट बॉक्स में नंबर पिन कर दूंगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हीलिंग लिखकर या हाय लिखकर हीलिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। प्रणाम।